अस्सलामुअलैकुम। आई एम बख्तावर अली। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस की मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि आपके साथ शेयर की जाए। ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम इस पे अपना पंचुएशन पे एक वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर करें, तो आए हम इसके बेसिक रूल्स को सीखते हैं और इस पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ईयर क्लास बच्चों, आपके बार बार रिक्वेस्ट पे तो मैंने फाइनली आज सोचा कि एक वीडियो अपलोड की जाए पंचुएशन से रिगार्डिंग दैट इन विच वे यू हैव टू पंचुएट एनी पैराग्राफ और एनी सेंटेंस। किसी भी पैसेज को जब हमने पंचुएट करना होता है उसके लिए आपके पास बेसिक रूल होना ज़रूरी है। मतलब कि आपके पास आपको पता होना चाहिए ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। चलिए हम मेन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या है जी? पीरियड। पीरियड मीन इट्स अ साइन ऑफ अ पीरियड, जिसको आप जनरली फुल स्टॉप का नेम दे देते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन मार्क। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। देन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इट्स अ एक्सक्लेमेशन पॉइंट। कॉमा। इजीली आप टाइम एंड अगेन अपनी राइटिंग में इसको यूज करते हैं और इस साइन को आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। देन कॉलन। It's a sign of a colon. Then semicolon, dash, hyphen, brackets, braces, parentheses, apostrophe, and ellipsis. All these signs we will use in grammar or in case of punctuation. इन साइंस की डिटेल की तरफ जाने से पहले मेन चीज जो है हमने डिस्कस करनी है वो मैं आपको एक दफा बता दूं कि अगर हम इस बुक की एंडिंग पे जाएं तो हमें बच्चों कुछ पेपर्स नज़र आते हैं। जैसे हम ये किसी एक पेपर को टच करते हैं कि आपने ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, तो इसको अटेम्प्ट करने में हमारे पास एक क्वेश्चन लाजमी आता है। दैट ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ आपने इसको करना है। मैं इस पे भी आपको डिटेल वीडियो सेंड करूंगी कि आपने किस तरह रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ पैसेज को लिखना होता है प्रॉपर पैटर्न के साथ। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि पंचुएट कैसे करना है जी। इस टॉपिक को, ये सेंटेंस है आपको दिया, चिल्ड्रन ही सैड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड देम, आई हैव समथिंग टू टेल यू। इस लाइन को आपने पंचुएट करना है। पंचुएट मीन्स कि बेसिक जो रूल्स मैंने अभी आपके साथ साइंस डिस्कस किए हैं उन साइंस को लेके आपने इसको पंचुएट कर देना। अब देखें मेन चीज क्या है जी? पीरियड। पीरियड किस लिए यूज होता है? एंड सेंटेंसेस एंड यूज इन एब्रीवेशंस। एब्रीवेशन मीन्स आपको पता है एब्रीवेशन कहते हैं किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। क्वेश्चन मार्क। किसी पीरियड का कंसेप्ट क्लियर है कि जी आपकी कोई बात, जैसे ही गोज टू स्कूल एंड वर्क्स हार्ड। ही गोज टू स्कूल जो है सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, आप उसको एंड अप कर देंगे फुल स्टॉप के साथ। एब्रीविएशन यू के हमने लिखना है, मतलब यू के। अब इसको आप डॉट के साथ सेपरेट कर सकते हैं पीरियड के साथ, राइट। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट स्पीच और टाइटल। मीन कि कोई भी सवाल या जुमला है, जो क्वेश्चन मार्क्स वाले जुमले होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, वाइल, ये सारे वर्ड जो है ना सवालिया अल्फाज हैं। इन वर्डिंग के साथ जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा जिसमें कोई बात पूछी गई है तो उसको आपने एंड अप क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंटरोगेटिव के साथ आपने उसको एंड अप करना है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स क्या है जी? ये एक्सक्लेमेशन साइन है यूज्ड विद इंटरजेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स a sentence or any situation which shows your sudden expression। मीन्स कि जो एकदम से आपकी खुशी के जज्बात को या गम के जज्बात को शो करें, ऐसे अल्फाज जो आपके अचानक के या एकदम के खुशी, गम, दुख को जाहिर करें, उन अल्फाज को हम इंटरजेक्शन वर्ड, साइन ऑफ इंटरजेक्शन में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पॉइंट जरूर इस्तेमाल होता है। सपोज दैट वर्ड आ जाता है हुर्रा, he gets success, and hurrah is a word of a happiness. Alas shows the sadness, right। इन अल्फाज के excuse me, अल्फाज की जो एंड अप हम करेंगे
उसको हम साइन ऑफ इंटरजेक्शन के साथ एंड अप करेंगे। कॉमा क्रिएट अ सेपरेशन और पॉज। कॉमा मीन्स कि आपने दो सेंटेंसेस के दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट करना होता है उसमें हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दो सेंटेंसेस हैं उनके दरमियान आपने पॉज, मतलब के दो सेम सिचुएशन से रिलेटेड एक तवील जुमला है, उस दोनों जुमलों को अटैच करने के लिए और उन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए यू हैव टू यूज अ कॉमा। देन कॉलन। कॉलन क्या है? टू पुट स्ट्रेस एंड एम्पलीफाइज द क्लॉज। मीन्स कि किसी अल्फाज पे, किसी वर्ड पे आपने जरा स्ट्रेस, जैसे पर्सोनिफिकेशन में नहीं होता, किसी भी वर्ड को मलकियत जाहिर करने के लिए कुछ साइंस इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पे हमने कॉलन को इस्तेमाल करना है। सेमी कॉलन लिंक्स टू क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। ये भी ऐसे ही कि दो जो मोस्ट रिलेटेड सेंटेंसेस है, एक ही बात, एक ही पर्सन, एक ही सिचुएशन से रिलेटेड एक तवील सेंटेंस है, सेम सिचुएशन, नॉट अ डिफरेंट सेंटेंस, तो आपने उसमें क्या जी, सेमीकोलन को यूज करना है। डैश क्या है? सेट अपार्ट एन आइडिया आर एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, टू प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी चीज के दो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, नोटबुक्स है, ऐसे डिटेल है, कोई चीज लिस्ट है किसी चीज की, तो उन चीजों के दरमियान, उन थिंग्स के दरमियान डिफरेंस के लिए हम डैश यूज करेंगे। हाइफन ज्वाइंस वर्ड अ सेपरेट वर्क सिलेबल। सिलेबल मीन्स कोई भी वर्ड है उसको आपने सेपरेटली, वर्ड जैसे नॉलेज है या नो है, नॉलेज लिख लेते हैं, ठीक है, नॉलेज। ये जो वर्ड है इन दो सेपरेट थिंग में ये डिवाइड हो गया। नो, ये सिलेबल्स है। सिलेबल, इसको सेपरेट करने के लिए हम जो साइन यूज करेंगे उसको हम हाइफन कहेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स हैं, बहुत इजी, कि शो द वर्ड यूज द डायरेक्ट कोटेशंस। कोटेशंस को लिखने के लिए ब्रेसेस है, फॉर्म्स, द लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, पेंसिल्स। अपोस्ट्रोफी लाजमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो पोजेशन को शो करती है, ये आपकी मलकियत को शो करता है। अपोस्ट्रोफी का जो साइन होता है ना, मतलब कि अगर मैं सपोज दैट एक सेंटेंस लिखती हूँ तो अपोस्ट्रोफी इंडिकेट करता है किसी भी चीज की मलकियत। मतलब अगर मैं लिखूं अली हैज अ कार, ठीक है, और नेक्स्ट आप अगर मैं लिखूं कि अलीज कार, ठीक है। अब देखिए, अली हैज अ कार, अली एक कार रखता है, अली के पास कार है, लेकिन मैंने इसको स्मॉल कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, अलीज कार, मतलब कि अली के बाद मैंने ये एपोस्ट्रोफी साइन यूज किया है, ये पोजेशन को शो करता है, ये मलकियत को शो करता है, ठीक है, अलीज कार। तो ये भी एपोस्ट्रोफी का भी यूज बहुत होता है। एलिप्सिस, एलिप्सिस मिनिमम है इसका यूज, लेकिन इसका भी कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि इसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। कि सिग्नल ओमिटेड इंफॉर्मेशन आर पॉज और ट्रेलिंग ऑफ, मीन्स कि किसी भी लॉन्ग सेंटेंस में डिफरेंस के लिए एलिप्सिस को इस्तेमाल किया जाए। एक बात अपने माइंड में जरूर रखें कि बेसिक कंसेप्ट जो है आपके माइंड में वो किन चीजों का होना चाहिए, वो है जी पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉमा, ठीक है, इसके बाद हाइफन, सेमीकोलन, ठीक है, एपोस्ट्रोफी। यस, ये हैं मेन कंसेप्ट जो आपके माइंड में होने चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें आपके माइंड में इनके कंसेप्ट्स होने चाहिए। नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। प्रोनाउन क्या है? ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हों। अली हैज अ कार, ही हैज अ कार, अली नाउन है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। वर्ब कहते हैं ऐसा लफ्ज को जो सेंटेंस को मानी को क्लेरिफाई करने के लिए, उसको समझाने के लिए इस्तेमाल हो। और ये मक्खी बार बार तंग कर रही है। अच्छा, इसके बाद जी इंटरजेक्शन है, वो मैंने आपको भी बताया। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी ऑफ अ समथिंग,
ठीक है, आप ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखें। और सेंटेंस का जो स्टार्ट ऑफ द वर्ड है वो कैपिटल होता है। नाउन जहाँ पे भी आपने लिखना है, नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। किसी भी प्लेस का नेम आ गया वो कैपिटल होगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। करैक्टर है, शॉर्ट स्टोरीज में से आपको पंचुएशन का पैसेज आता है, तो कोई भी करैक्टर है उसका आपने फर्स्ट लेटर बोल्ड लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएंगे। तो ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आप ज़रा रिकॉल कर लें, अपने माइंड में रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका पंचुएशन का क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने किस तरह ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।